शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो लेक्चर में जो है अपने बाकी बचे हुए जो व्युत्पन्न मात्रक है उनको कंप्लीट करेंगे। पीछे के वीडियो में अपन ने जो है बल, वेग और त्वरण है उनके व्युत्पन्न मात्रक सीजीएस और एमकेएस यानी एसआई पद्धति में अपन ने ज्ञात की। आज के जो वीडियो लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो है आपकी जो है दाब के बारे में, यानी कि दाब है इसके बारे में अपन है इसका एसआई मात्रक यानी कि एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक ज्ञात करेंगे। मूल मात्रकों की सहायता से ये मात्रक ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए ये इन भौतिक राशियों को क्या कहलाते हैं, इनको व्युत्पन्न मात्रक भी कहा जाता है। तो आज जो अपनी जो है आपकी भौतिक राशि है वो है आपकी दाब। तो आपको ध्यान रखना है दाब बराबर आपका सूत्र होता है बल इंटू क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर होता है आपका बल इंटू क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, इंटू ने होकर के क्या होता है बटा में होता है, करेक्ट करना थोड़ा सा। दाब बराबर आपका क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र याद रखना है। P बराबर इसको बोलते हैं F अपॉन का A। P क्या होता है, प्रेशर होता है, F का मतलब यानी कि दाब इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्रेशर, तो P से प्रदर्शित किया जाता है। बल को क्या कहा जाता है फोर्स, इसलिए किससे प्रदर्शित किया F से। क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है एरिया कहा जाता है, तो इसको किससे प्रदर्शित किया A से। तो दाब बराबर अपन जानते हैं क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल की जो है मात्रक है जो उसका सूत्र है वो अपन ने पीछे के वीडियो में जो है ज्ञात किया था। बल है, इस बल का मात्रक क्या होता है वो एसआई पद्धति यानी एमकेएस और सीजीएस पद्धति, दोनों ही पद्धतियों में अपन दाब के भी मात्रक ज्ञात करेंगे। बल की एसआई पद्धति में जो अपन ने मात्रक ज्ञात कर रहे थे उसको न्यूटन से प्रदर्शित कर रहे थे, सीजीएस पद्धति में डाइन में, और उनके बीच में भी संबंध था 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर कितनी 5 डाइन की इक्वल होता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो इसकी जो है दाब का अपने को जो है मात्रक ज्ञात करना है एमकेएस प्रणाली में, इनकी जो है आपका ये द्रव्यमान हो जाएगा, ये आपका जो है आपका एमकेएस पद्धति इसको कहा जाता है, जो है आपका ये मीटर हो जाएगा, ये किलोग्राम में, और ये सेकेंड। एमकेएस पद्धति होती है उन तीन मूल मात्रकों की जिनको अपन मात्रक मानते हैं। एमकेएस पद्धति में अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, दाब के मात्रक की बात करूं, तो आपका क्या होगा दाब बराबर मात्रक, किसका मात्रक, दाब का मात्रक। तो अपन जानते हैं क्या होता है दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। तो अपन जानते हैं बल है, बल का मात्रक है अपन ने ज्ञात किया था पीछे की वीडियो में, क्या था आपका किलोग्राम इंटू मीटर, ठीक है। क्यों बल बराबर अपन जानते हैं होता है क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान को अपन किस में मापते हैं एसआई पद्धति में या एमकेएस में किलोग्राम में, और त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सेकंड को अपन ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी सेकंड की पावर हो जाएगी -2। तो ये तो इकाई होगी बल, क्यों अपने को दाब की चाहिए, तो अपने जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक ये होता है पीछे के वीडियो में अपन ने ज्ञात किया। अब क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में अपन ले सकते हैं, तो क्या होता है मीटर इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर को क्या बोलते हैं वर्ग मीटर बोल दो, या क्या बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको अपन किस रूप में लिखेंगे मीटर स्क्वायर के रूप में लेंगे। तो देखो अब जो दाब की इकाई बनेगी या दाब का जो मात्रक बनेगा वो आपका क्या बनेगा जो है किलोग्राम तो है इंटू ये मीटर की पावर यहाँ पर नीचे क्या है +2 में, ऊपर आकर के क्या होगी -2 में, तो मीटर इंटू मीटर की पावर -2 और सेकंड की पावर -2 आपकी है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर मीटर की पावर -2 में से, इस पर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब पावर कितनी है 1 है, -2 में से 1 जाएगी क्या बचेगी -1। तो दाब का मात्रक क्या बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 इंटू सेकंड की पावर -2। ये होगा आपका दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक, यानी कि एसआई पद्धति में भी मात्रक आपका ये रहता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 इंटू सेकंड की पावर क्या हो जाएगा -2। ये हो गया आपका दाब का क्या हुआ जो है एसआई पद्धति में आपका हुआ मात्रक।
जो अपन जानते हैं दाब है वो होता है आपका, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक है अपन ने पीछे की वीडियो में ज्ञात किया, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये मीटर स्क्वायर आपको ऊपर आएगा -2, -2 में से ये पावर घटेगी माइनस का 1 इंटू सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी -2। अब देखो अपन है इसको थोड़ा सा करेक्ट करके और इसको अलग रूप में भी लेके आ सकते हैं इसी सूत्र को। तो देखो अपन जानते हैं सूत्र क्या था आपका, दाब के मात्रक का किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का सेकेंड की पावर -2 होगी। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो सूत्र है इस सूत्र में मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे इसको मीटर स्क्वायर से गुणा कर देता हूं। यानी कि ये जो अपने सूत्र लिया है इसको मैं देखो थोड़ा सा कि अपने को सूत्र है और आसान बन जाए अपना, सीधा याद नहीं करके इसको सूत्र को और इजी रूप में बनाए। समीकरण 1 जो इसको मैं देता हूं इस सूत्र को, समीकरण 1 को अपन क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मीटर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करने पर तो देखो क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स क्या करेंगे, ऊपर भी आपका किससे गुणा करेंगे, जो है आपका मीटर स्क्वायर से और इंटू सेकेंड की पावर -2, और नीचे क्या करेंगे, यानी कि ऊपर भी गुणा किया तो नीचे भी गुणा करेंगे। नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मीटर स्क्वायर ही बचेगा। अब देखो नया सूत्र अपने को यहाँ पर मिलेगा, देखो किलोग्राम इंटू मीटर की पावर 2 और मीटर की पावर -1, 2 में से 1 घटेगा, इसका मतलब ऊपर मीटर की पावर क्या रह जाएगी, सिर्फ 1 रह जाएगी। तो सूत्र क्या बनेगा, किलोग्राम इंटू मीटर। ठीक है, इस मीटर की पावर 2 में से ये मीटर की पावर -1 घट गई तो क्या बचेगा, सिर्फ मीटर बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा, सेकंड की पावर क्या होगी 2, और जो नीचे है वो आपका क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको और मैं चेंज कर सकता हूं, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 और मीटर की पावर ये नीचे 2 है, ऊपर आ जाएगी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब यहां तक का सूत्र देखो कौन सा सूत्र बन रहा है आपका, ये जो सूत्र बन रहा है किसका सूत्र है, बल का, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर क्या है -2, और ये किसके इक्वल था, पीछे की वीडियो में बताया किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के इक्वल। इसका मतलब इस जगह में क्या लिख सकता हूं, न्यूटन, यानी कि इस सूत्र में इतना मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन, और आगे में क्या लिख दूंगा, मीटर की पावर, ये माइनस नहीं है, डैश का चिन्ह है, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, यानी कि इस जगह मैंने क्या लिखा है, न्यूटन, और ये मीटर की पावर -2 क्यों हुआ, तो नीचे जो अपन ने ऊपर नीचे गुणा किया ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो मीटर की पावर 2 है, ऊपर आकर के गुणा में क्या हो जाएगी -2। इसका मतलब है दाब का एक और मात्रक हो गया, ये जो है मात्रक है, क्या मात्रक बना, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। ये थोड़ा सा आपका क्या रहेगा, आसान रहेगा। या फिर क्या लिख सकते हैं अपन इसी सूत्र को, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। एकदम आसान, याद रखने के लिए भी सिंपल हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है किसका मात्रक होता है, आपका दाब का एमकेस या एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो देखो 2 सूत्र बन गए, दोनों ही सूत्र आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दाब का जो है एसआई या एमकेस पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, या फिर क्या मात्रक बनेगा, किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड की पावर -2। तो इससे ज्यादा ये याद रखने में आपका और आसान होता है, इसीलिए लेकिन ये मेन सूत्र आपका ये था। इस सूत्र से अपन ने ये सूत्र बनाया, उसके लिए क्या किया, इस सूत्र को अपन है ऊपर नीचे मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर से गुणा कर दिया और मीटर स्क्वायर का क्या दे दिया, भाग दे दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका नया सूत्र बन जाएगा। मैथमेटिक्स में करते हैं +1 से जो है +1 जोड़ दिया, -1 जो है +1 को जोड़ दिया, जो है उसी को घटा दिया, या जो है ऊपर नीचे a-b से गुणा कर दिया, a-b का भाग दे दिया, तो उससे अपने को क्या मिल जाता है, सूत्र बन जाता है ये आसान के रूप में। तो ये
देखो दाब का मेन मात्रक तो ये था, मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया, लेकिन इससे ये अपने जो है आसान रूप से सूत्र याद रखने के लिए नया सूत्र बना लिया। उसके लिए मीटर स्क्वायर गुणा कर दिया और मीटर स्क्वायर का क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो उससे अपने को ये सूत्र बन गया। ये सूत्र होता है वो क्या होता है, बल, और ये इक्वल किसके होता है, 1 न्यूटन के। पीछे के वीडियो में बताया, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं न्यूटन लिख सकता हूं। ये क्या हो गया, मीटर जो है मीटर की पावर -2, मीटर की पावर -2 को वापिस में नीचे लेके आ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि -2 है वापिस भाग में आएगी, तो क्या बोल सकते हैं, ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर का। तो ये हो गया आपका दाब का जो है एमकेएस पद्धति में। ठीक है, दाब के जो है दो मात्रक आपको मिलेंगे। दाब बराबर याद रखना है बल बटा क्षेत्रफल, बल की जो, इसीलिए ये दोनों सारे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब दाब का ज्ञात करने के लिए बल की पता होना चाहिए, और बल की ज्ञात करने के लिए जो है आपकी पीछे है आपको त्वरण का पता होना चाहिए, तो उसके लिए द्रव्यमान की पता होनी चाहिए। त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको वेग का पता होना चाहिए। तो ये सारी इकाइयां एक दूसरे से, व्युत्पन्न मात्रक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी याद रख, कंसेप्ट वाइज याद रखोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। दाब का एमकेएस पद्धति में, अब देखो सीजीएस पद्धति में कुछ करना नहीं है, सिंपल आपका एकदम आसान है। सीजीएस पद्धति में क्या होगा आपका, न्यूटन जो है, न्यूटन की जगह आपका जो है सीजीएस पद्धति में अपन क्या कर सकते हैं, डाइन कर सकते हैं। न्यूटन पद्धति जो है सीजीएस पद्धति में न्यूटन की जगह क्या कर देंगे, डाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। एक मात्रक तो ये हो जाएगा, या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको चेंज करना हो, न्यूटन और डाइन में संबंध निकालना हो, वो आपको बता रखा है क्या संबंध होता है। तो एक तो मात्रक इसके अनुसार तो सीजीएस पद्धति में ये हो गया, और दूसरा है आपका इसके आधार पर अपन देखें तो अपन जानते हैं आपका जो है किलोग्राम की जगह सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम, मीटर की जगह सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकंड तो आपका सेम ही रहता है, सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -2। ये हो गए दोनों मात्रक आपके दाब के मात्रक हो गए, किसमें, आपके सीजीएस है पद्धति में आपके दोनों मात्रक हो गए, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2, और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की पावर -2, या फिर डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर की पावर -1, और सेंटीमीटर -1 को इनवर्स भी कहा जाता है, इनवर्स का मतलब उल्टा, और सेकंड की पावर -2। तो ये हो गया आपका दाब का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गए। तो देखो एक मात्रक तो ये हो गया एमकेएस या एसआई पद्धति में, और ये हो गया आपके सीजीएस पद्धति में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको वीडियो पॉज करके और इनके नोट्स बना सकते हो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। अगला जो रहेगा वो है आपका कार्य। नेक्स्ट जो है आपकी वो है जो है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका कार्य। तो कार्य बराबर, इसका सूत्र याद रखना है, कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू दूरी। कार्य बराबर क्या होता है आपका, बल इंटू दूरी, यानी कि F बराबर जो है कार्य को W को प्रदर्शित कर, कार्य को अपन वर्क बोलते हैं W, और जो बल है वो क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, और दूरी को मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया, डिस्टेंस यानी कि D से। तो आपका कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। 10th क्लास में रखा है, वहां पर है, साथ में एंगल भी दे रखा है F इंटू ds, यानी कि अल्प दूरी कोस थीटा एंगल के रूप में दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू दूरी। देखो अब इस कार्य के लिए एक मात्रक चाहिए, कार्य का मात्रक चाहिए, उसके लिए अपने को किसका मात्रक पता होना चाहिए, बल, और बल का मात्रक आपको बता रखा है। तो देखो कार्य का मात्रक है एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक, तो एमकेएस प्रणाली में कार्य बराबर अपन जानते हैं बल इंटू दूरी। तो कार्य का जो मात्रक बनेगा, कार्य का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक के लिए किसका मात्रक चाहिए, बल का मात्रक चाहिए। बल का मात्रक अपने को पता है क्या होता है आपका, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड को मैं ऊपर लेके आता हूं, सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। दूरी है, दूरी का मात्रक आपका क्या होता है,
मीटर होता है। अब देखो क्या होगा, एकदम आपका सिंपल सा रहेगा, कुछ नहीं करना है आपका, क्या होगा बाकी तो सारी की सारी एज इट इज ही है, सिर्फ क्या है यहाँ पर मीटर है, 1 मीटर और आ गया तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो क्या मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी -2, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर आपकी क्या हो जाएगी -2। एमकेएस प्रणाली में ये जो आपका क्या होता है कार्य है होता है। अब इसको देखो, जैसे बल के लिए अपन ने क्या बोला था कि ये बल की जो ये इकाई है वो किसके तुल्य होती है 1 न्यूटन के तुल्य होती है, तो इसकी जगह अपन न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर है वो भी आपका क्या है कार्य का मात्र है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है वो तो दाब का मात्रक, ये अपन जानते हैं क्या है न्यूटन के इक्वल है, और मीटर इसका मतलब है इसको मैं क्या बोल सकता हूं न्यूटन इंटू मीटर, या हिंदी में लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर इकाई होती है किसकी कार्य की। अब अपन जानते हैं किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2, इसके लिए भी एक जो है इकाई है इसका नाम दे रखा है, वो नाम आपको याद रखना है, वो होता है आपका जूल। इसका मतलब ये इक्वल होता है आपका 1 जूल के, ये इक्वल होता है आपका 1 जूल, यानी कि कार्य की अन्य इकाई होती है जिसको क्या कहा जाता है जूल, और ये जूल इक्वल होता है किसके किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2। एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में कार्य का मात्रक है आपका किससे प्रदर्शित किया जाता है जूल से। क्यों आपको न्यूमेरिकल में जूल दिया हुआ रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपका मात्रक है अगर इसको इस रूप में प्रदर्शित किया जाए तो क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2। इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यह किसके बराबर होता है या किसके समतुल्य होता है, तो वो तुल्य होता है आपका 1 जूल के बराबर। ये तो एमकेएस प्रणाली या एसआई पद्धति में। दूसरा है आपका जो है सीजीएस पद्धति में, इसका मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में या सीजीएस प्रणाली में जो कार्य का मात्रक बनेगा, तो देखो सीजीएस पद्धति में अपन जानते हैं जो है द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में नहीं लेकर के किस में लिया जाता है ग्राम में, तो किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह क्या लिया जाता है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स आपका है, क्यों सीजीएस और एमकेएस में समय का मात्रक है वो आपका क्या रहता है सेकंड ही रहता है। अब देखो इसको भी क्या कहा जाता है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेकंड की पावर -2, इसको भी है आपका कहा जाता है, यानी कि ये भी आपका तुल्य होता है और उसको संबोधित किया जाता है आपका अर्घ से, तो ये इक्वल होता है 1 अर्घ, यानी कि इसको क्या कहा जाता है 1 अर्घ कहा जाता है, यानी कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2 है वो किसके बराबर होती है आपके 1 अर्घ के बराबर होती है, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। फिर है ये तो हो गया आपका कार्य के बराबर हो गया, कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू दूरी होता है। एमकेएस प्रणाली में जो है कार्य की इकाई है जूल, और सीजीएस पद्धति में इसको क्या कहा जाता है अर्घ कहा जाता है। तो ये हो गया आपके कार्य की इकाइयों के बारे में, इसके व्युत्पन्न मात्रक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वन पे, अगला है वो आपका इंपॉर्टेंट है जो है, और लास्ट है आपका ताप, या इसको कहा जाता है टेम्परेचर। अब सामान्यतः जो है आपका टेम्परेचर है इसको जो है अलग अलग पैमानों पे मापा जाता है, यानी कि ताप है इस ताप को मापने के अलग अलग पैमाने हैं, यानी कि ताप को जो है आप डिग्री सेल्सियस, ताप को डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से लिखा जाता है। ताप है इसको आपका क्या मापा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी मापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी मापा जाता है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से लिखा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। और ताप को जो है आपका केल्विन में भी मापा जाता है, ताप को केल्विन में मापा जाता है, और केल्विन का लिखा जाता है के, यानी कि केल्विन पर इस प्रकार से डिग्री का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, डिग्री सेल्सियस है इस प्रकार से ये डिग्री का चिन्ह लगाया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आपका डिग्री का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जितने भी अपन तापक्रम के पैमाने लेते हैं आपके यहाँ पर जो है एसआई पद्धति में जो ताप का पैमाना है
वो है आपका केल्विन में। तो ये ध्यान रखना है। एसआई पद्धति में सारणी में लिखा है मूल मात्रक से अपन व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एसआई पद्धति में जो ताप का पैमाना होता है या ताप को किस में मापा जाता है, तो एसआई पद्धति में ताप को किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। ध्यान रखना ये जो है आपका हमेशा आपको मिलेगा जो है आपका डिग्री सेल्सियस, प्लस में भी मिल जाता है माइनस में भी मिल जाता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है प्लस में चला जाता है माइनस में चला जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी प्लस में चला जाता है माइनस में भी चला जाता है। केल्विन को हमेशा जो है जनरली आपको जो है प्लस के रूप में ही मिलेगा, यानी कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन है आपको प्लस में ही मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एसआई पद्धति में केल्विन है ताप का पैमाना है वो आपका क्या होता है जो है केल्विन। इसके अलावा और भी है वो आपका फिजिक्स में आएगा पूरा विस्तार से। अब देखो ताप के तीनों ही पैमाने हैं, तो इन तीनों पैमानों में क्या होता है आपस में संबंध होता है और वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों पैमानों का क्या होता है आपस में संबंध होता है। उस संबंध को आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, अपन जो है टेम्परेचर जनरल सबसे ज्यादा इसी को अपन जो है जनरल लाइफ में अपन यूज करेंगे। अभी टेम्परेचर है कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, या जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका उबलना प्रारंभ होता है, या जो जल है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के रूप में जम जाता है, या अभी टेम्परेचर है 45 डिग्री का टेम्परेचर, जो न्यूज में पढ़ते हो कि आज 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, आज उस शहर का 47 डिग्री टेम्परेचर, या यहाँ पर उतनी ठंड पड़ी तो वहां पर है मान लो माउंट आबू है वहां पर -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, तो वो माइनस है माइनस प्लस का आपको जनरली इस रूप में आपको ज्यादा है ये पैमाने मिलेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो तो वो बुखार है अगर आता है, फीवर है उसको चेक करता है, तो वो उस बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए जो है मापता है उस उपकरण से, तो वहां पर टेम्परेचर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी कि टेम्परेचर ये बोलता है कि मतलब आपको 98 का जो है 98 डिग्री का जो है आपका शरीर का टेम्परेचर है, या कई बार बुखार हो जाता है तो वो आपका बुखार है उस समय जो टेम्परेचर है 101 डिग्री चला जाता है या 99 डिग्री हो जाता है। तो अपन जानते हैं 99 डिग्री सेल्सियस में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 99 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अपना शरीर है 50 डिग्री सेल्सियस ताप है उसको भी जो है बहुत कम सहन कर पाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो वही अगर अपना फ्यूर है अगर 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो फ्यूर है कभी भी आपका बुखार है वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं, यानी कि वहां पर आपका तापक्रम है जो डॉक्टर माप रहा है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में माप रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका संबंध होता है, फिर आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आपस में संबंध होता है। तो वो दोनों संबंध आपको ध्यान रखने हैं और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो सबसे पहला है आपका कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर याद रखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। ये संबंध होता है आपका किसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है जो है आपका तापक्रम में। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। यानी कि अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आप जो है डिग्री सेल्सियस ज्ञात कर सकते हो, या फिर मान लो आपको जो है कोई ताप दे दिया कि इतने डिग्री सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए सूत्र होगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32 होता है। फिर है आपका ये तो हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध। अगर अपन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध ज्ञात कर लेंगे तो डिग्री सेल्सियस केल्विन से डिग्री सेल्सियस ज्ञात कर लेंगे तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध अपने आप ही आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा अपने को। तो अब जो अपन है संबंध दूसरा जो संबंध ज्ञात करेंगे वो है डिग्री सेल्सियस और आपका केल्विन में संबंध। तो यह आपको ध्यान रखना है केल्विन बराबर आपका होता है, केल्विन बराबर आपका होता है वो होता है जो है डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15। ये आपका एग्जैक्ट जो है आपका इस प्रकार से होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15। अब देखो कई जगह क्या होगा 273.15 है और कई जगह सिंपल आपका सीधा क्या ले लेते हैं 273 ले लिया जाता है, यानी कि 0.15 को कैलकुलेशन आसान हो, बाकी एग्जैक्ट एकदम करेक्ट मान है वो आपका ये होता है 273.15। लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ज्यादातर आपको 273 के रूप में ही मानना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर है इसको उल्टा कर सकते हैं, इसी सूत्र को अपन इस प्रकार से कर सकते हैं
केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15 है, तो आपका क्या होगा डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा केल्विन माइनस का क्या हो जाएगा 273.15, यानी कि पक्षांतर कर लेते हैं, इसमें आपको कोई समझाने वाली कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। केल्विन माइनस का क्या हो जाएगा 273.15। अगर मान लो आपका कोई है केल्विन में आपको दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में पैमाना पूछ रहा है, तो कितना होगा, तो वो आपका यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसके एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एक एग्जांपल दोनों को बता देता हूं सिंपल रूप में। तो सबसे पहले जैसे इसके सूत्र के आधार पर है, मान लो अपने को डिग्री सेल्सियस दे रखा है और अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपका है 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अपने को परिवर्तित करना है, फ़ारेनहाइट में 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। तो फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को तो अपने को आना होगा इस संबंध में डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध, अपने को डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब देखो आज जो है अभी है डिग्री सेल्सियस है आपका जो है, पहले डिग्री सेल्सियस के रूप में लेते हैं और कई जगह आपको इसी डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। तो दोनों ही क्या है आपके ताप के ही पैमाने हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस बोल दो या कुछ जगह आपको डिग्री सेल्सियस है कुछ जगह डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो दोनों एक ही चीज है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस को, तो उसके लिए सूत्र अपना ये है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है ये सूत्र है अपना। तो डिग्री सेल्सियस की जगह कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 25 और प्लस का क्या रहेगा 32, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 5 टाइम कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 4 3 7 77, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है किसके बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगर मान लो किसी का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वही टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया, इसके आधार पर भी अपन देख लेते हैं। अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, या फिर अपन मान लेते हैं कि आपका 100 केल्विन है, ऐसे पूछ लिया कि 100 केल्विन को जो है या जल है वो इस प्रकार से लिखते हैं कि जल है 373 केल्विन पर है उबलना प्रारंभ हो जाता है, उबलना प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो अपने को बताना है कि डिग्री सेल्सियस में वो किस टेम्परेचर पर उबलेगा। तो डिग्री सेल्सियस में ये किस ताप पर उबलेगा, ये अपने को एग्जाम्पल पूछ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अपना कि जल है 373 केल्विन पर है आपका, यानी कि अपने ताप को केल्विन में दे दिया, 373 केल्विन पर उबलना है प्रारंभ हो जाता है। तो बताइए डिग्री सेल्सियस में ये किस ताप पर उबलेगा। तो अपन देते हैं कि अपने को केल्विन में दे दिया, डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है, तो ये सूत्र यूज लेंगे। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन, केल्विन में किस ताप पर उबल रहा है जल 373 पर, तो 373 हो गया माइनस आपको क्या होगा 273.15। तो बताइएगा कैलकुलेशन करने के लिए आप सिंपल ले सकते हो क्या 273 रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा 373 माइनस 273 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 100। तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस है उस पर, अगर जल केल्विन में 373 केल्विन पर उबलना प्रारंभ होता है, इसका मतलब वो डिग्री सेल्सियस में किस केल्विन जो है कितने ताप पर उबलना प्रारंभ होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है किसके इक्वल होगा 373 केल्विन के इक्वल होगा। इसके और भी अपन है न्यूमेरिकल कर लेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। व्युत्पन्न मात्रक अपने कंप्लीट किए, ताप के जो है कुछ और भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो भी अपन करेंगे। जैसे जैसे अपना पार्ट आगे बढ़ता जाएगा तो वहां पर ये सारी चीजें अपन न्यूमेरिकल करते जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।